मौला अली है बल्ला आला मकाम तेरा, हैदर है शान तेरी रोशन है बाम तेरा। हैदर है शान तेरी रोशन है बाम तेरा, हैदर है शान तेरी रोशन है बाम तेरा। और शेर समाप्त फरमाइए, तू है बाब इल्म व हिकमत, बाबे इल्म व हिकमत। ये वाला मैं समझते हैं, जितना भी इल्म है ना ये सब मौला कायनात से ही जारी हुआ। तू है बाब इल्म व हिकमत, बाला है नाम तेरा। तू है बाब इल्म व हिकमत, बाला है नाम तेरा। और मैंने मक्ते में कहा है, दीवानगी पे मेरी अहले खिरत हंसते। इसको आप नहीं समझोगे मैं समझा दूं। दीवानगी पे मेरी, ये मेरी जो दीवानगी है, मैं तो भाई दीवाना हूँ, मस्ताना। क्योंकि दीवाने की बारगाह में रहा हूँ 10-12 साल, मस्तान बाबा, नंगे पांव घूमना ये वो सब, ये मैं दीवाना हूँ, फकीर हूँ। तो मैंने अपने लिए कहा, अहले खिरत कहते हैं समझदार लोग, जो अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हैं ना, उनकी तरफ इशारा किया मैंने। जो तसव्वुफ को फकीरी को कुछ समझते ही नहीं, इनको कहते हैं कट्टरपंथी। दीवानगी पे मेरी अहले खिरत है हंसते, दीवानगी पे मेरी अहले खिरत है हंसते। हाफी बना है शैदा बीबी के जाम तेरा, हाफी बना है शैदा बीबी के जाम तेरा। तो मोहतरम हजरात, आज की मेरी तकरीर का ये दर्स है, ये सबक है, इन्नल्लाह मा साबिरीन। सब्र को मद्देनजर रखो, सब्र का दामन कभी मत छोड़ो। इंशाअल्लाह दीन में और दुनिया में धीरे धीरे खिरामा खिरामा, जीना दर जीना, पंक्तियां दर पंक्तियां, इंशाअल्लाह आप आगे बढ़ते चले। हाजी साहब को देख लो कि हाजी साहब ने कभी किसी को कोई पैसे मोबाइल से किए, कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़े करे। मैं तो जानता कलंदर खेड़े का हर शख्स ये समझता था कि हाजी साहब ले रहे। और ये सब्र वाली बात देखो, सब्र की तो बात है, मेरे उनके दरमियान खिलाफत का लेन देन कब हुआ ये किसी को पता नहीं है। उनकी खिलाफत पहली लगती, लेकिन कहते थे कि सरकार जब वक्त आएगा जाहिर कर देना, जब वक्त आएगा जाहिर कर देना, लिहाजा वक्त आया उसको जाहिर कर दिया गया। ये भी एक सब्र का मकाम है। जो इंसान सब्र करता है वो बहुत बड़े मकाम पे फाइज हो जाया करता है। हमने बड़े बड़े बुजुर्गों को देखा जो माशाअल्लाह क्या साबिर थे, क्या सब्र वाले थे, अपने वक्त के शहंशाह, रूहानियत के ताजदार, जैसे कि आपके गांव के पीरो मुर्शिद सैयद सरदार अहमद साहब के बिला कितने साबिर थे। जिन्होंने देखा बड़े बूढ़े जानते हैं कितने साबिर थे, कितने हुस्न अखलाक वाले थे, कितने बाअखलाक इंसान थे। और अल्लाह के मजलूम मस्त हजरत मस्तान शाह कितने बड़े साबिर थे। अरे जिसकी रूहानियत का ये आलम हो कि जो हिंदुस्तान की हुकूमत को हिला दे, जो ये कहे कि हम अल्लाह के हुक्म से बैठे हैं, अल्लाह के हुक्म से उठेंगे, हमको कोई नहीं उठा सकता, जिसकी रूहानियत का आलम यह हो। लेकिन उसके सब्र का आलम देखो। आपको एक ऐसी झलक बताता हूँ कि आप भी उंगलियां दबा लेंगे, हैरान हो जाएंगे कि इतने बड़े सब्र वाले अल्लाह वाले सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी कुछ नहीं करते। इसीलिए तो विलायत तो फाइज होते हैं। सुनो, ये उदयपुर का एक वाकया, एक मस्जिद में आपने अपना कुर्ता धोके, मस्जिद में धोके फैला लिया कुर्ता। पहले नमाजी ऐसा करते ही, उदयपुर का ही वाकया है। कुर्ते को धोके आपने मस्जिद के एक तार पर डाल दिया सूखने के लिए। जब सूखने के लिए उसको डाला तो आप एक मुखालिफ देखो, सबके होते मुखालिफ हमारे भी हैं, तो हमको इसकी टेंशन नहीं है। मुखालिफ सबके होते, हमारे सरकार के भी मुखालिफ हैं, हमारे सरकारों के सरकार के भी मुखालिफ। मुखालफत का सिलसिला तो चल रहा है, इसकी कोई परवाह नहीं। मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती, मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता,
मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ, क्योंकि मुखालफत होती है इंसान की तो उसकी शख्सियत निखरती चलती है। बड़ा संभल संभल के चलता हूँ कि मुखालिफ भी मौजूद है, बहुत संभल संभल के चलता है। दोस्त आपको निगाह नहीं रखेंगे आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन दुश्मन निगाह रखेगा आप कहाँ जा रहे हैं। गुलों से खार बेहतर है, अरे रफीकों से रकीब अच्छे। रफीकों से, रफीक कहते हैं दोस्त को, रकीब कहते हैं दुश्मन को। तो रफीकों से रकीब अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं। अरे नाम जल के ही ले रहे हैं मगर ले तो रहे हैं। रफीकों से रकीब अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं, और गुलों से खार बेहतर है जो दामन थाम लेते हैं। आप फूलदार पौधे के पास जाएंगे दामन नहीं थामेगा, कांटेदार पौधे के पास जाएंगे दामन थाम लेंगे, थामता नहीं थामता। आप खेत में जाते होंगे कपड़े उलट जाते होंगे, तो गुलों से खार बेहतर है जो दामन थाम लेते हैं। मोहतरम दोस्तों, सबके दुश्मन होते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। इन्नल्लाह मासा, इस दर्स को मद्देनजर रखो। तो मस्तान बाबा ने अपना कुर्ता धो के मस्जिद में सूखने के लिए डाल दिया तार पर। एक मुखालिफ आया तो एक आता है, गांव वाले अक्सर जानते हैं उसको, एक फली होती है, हाँ क्या सही फरवा रहे, वो फली पीस के उसने और आपके चुपचाप कुर्ते पे लगा, और उसको जब अल्लाह वाले ने पहना है, मस्तान बाबा ने जिसने बयान किया मुझे वल्लाह उसकी आंख में आंसू आ गए। जिसने ये बयान किया, ये बयान करते हुए उसकी आंख में आंसू आ गए और कहने लगा कि हजरत मैंने मस्तान बाबा जैसा इंसान, साबिर इंसान मैंने अपनी जिंदगी में, और ये हक है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मस्तान बाबा ने किसी का कुछ बिगाड़ा? नहीं, कभी नहीं। किसी से यही नहीं कहा कि मुझे खाना खिला, किसी को यही नहीं कहा मुझे पानी पिला, किसी को यही नहीं कहा कि मुझे कपड़े ला दे, किसी से कोई रुपया नहीं मांगा, कोई पैसा नहीं। लेकिन फिर भी हसद की बुनियाद पर उनके बहुत मुखालिफ थे लोग, सिर्फ हसद की बुनियाद। लेकिन अल्लाह वाले के हाथ में क्या होता है, बोलो? सब्र होता है। सब्र का दामन कभी मत छोड़ो। तो आपके कुर्ते पे वो लगा दिया, थोड़ी देर के बाद में आपने जब उसको पहना तो आपके पूरे बदन में इतना खुजाट हुआ, इतना खुजाट हुआ कि आपने खुजा खुजा के आपके शरीर में खून निकल आया। बहुत परेशान हुए, काफी दिनों तक परेशान हुए। बयान करने वाला जो इसको बयान कर रहा था, वल्लाह उसकी आंख में आंसू आ गए। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह वाले की जबान से एक ही लफ्ज निकल रहा था, कोई बात, कोई बात। अल्लाह उसको नसीहत अता फरमाए, अल्लाह उसको नसीहत अता फरमाए। तो अंदाजा लगाओ अल्लाह वाले किस कदर साबिर हुआ। सब्र की बुनियाद पर ही तो वो विलायत के मकाम पर पहुंच जाएगा। बेसब्र को कभी विलायत नहीं मिलती। जो साबिर होगा उसी को विलायत मिलेगी, जो सब्र वाला होगा उसी को विलायत मिलेगी। और ये जितने भी अल्लाह वाले हैं, ये बेहतरीन, इन्होंने दुनिया वालों को दर्श दिया है और अपने आप को विलायत के मैदान में ये साबित किया है कि हम अल्लाह के इस कौल पे बफज़ल ताला हम खड़े उतर रहे हैं कि अल्लाह सब्र करने वाला। उसी सिलसिले की एक अजीम कड़ी का नाम है हाजी मोहम्मद इसाक साहब रहमतुल्लाह ताला। अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन। ये भी बहुत साबिर थे। मेरा इनका भी क्या माशाअल्लाह रिश्ता था, ये तो भाई मैं ही जानूं और यही जाने, मैं आपको नहीं बता सकता। कुछ बातें राज की हुआ करती हैं, लेकिन हाँ जरूर वो मुझसे बड़ी दिली मोहब्बत रखते थे और मैं भी उनसे बड़ी दिली मोहब्बत रखता था, रखता हूँ, और इंशाअल्लाह मैं उनसे मोहब्बत रखता रहूंगा।